हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादिर 10। दोस्तों, ये जो खबर है ये इज़राइल के लिए बहुत ही शर्मनाक खबर है। और वो शर्मनाक खबर क्यों है, पहले ये खबर के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। जो द टाइम्स ऑफ इज़राइल ने ये खबर छापी है, इसमें लिखा है IDF टू रिमेन इन 5 स्ट्रेटजिक पोस्ट इन साउथ लिबनान आफ्टर ट्यूसडे विड्रॉल। यानी कि मंगल के दिन पूरे लिबनान को छोड़ देगी। सिर्फ 5 जगह ऐसी हैं जो लिबनान के अंदर 5 पोस्ट ऐसी हैं जो IDF वहाँ रहेगी। बाकी पूरी की पूरी फ़ौज अब निकलना चालू हो चुकी है, लेकिन मंगल तक ये विड्रॉल कर जाएगी। ये ऐसी हार है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह और IDF के बीच महीनों पहले इसका सीज़ फायर हो चुका था। उसके बावजूद भी जो IDF है वो लेबनान के अंदर लगातार हमले कर रही थी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही थी। हिजबुल्लाह जो है वो नदी के पार उस पीछे हट गया है जो कि सीज़ फायर में एग्रीमेंट हुआ था, और लेबनान की ऑफिशियल आर्मी बॉर्डर पे आई है। लेकिन बॉर्डर के लेबनानी जो आर्मी है बॉर्डर के तैनात होने के बावजूद भी जो IDF है, इज़राइल की फ़ौज, वो अंदर घुसी हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ही ख़तरनाक बयान आया, धमकी भरा बयान आया। हम आपको इसी वीडियो में अगली खबर में अगली उसमें बताएंगे अभी कि जो हिजबुल्लाह के चीफ़ उन्होंने क्या कहा था। लेकिन अभी इस खबर पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मंगलवार तक पूरा विड्रॉल कर देगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो नुकसान सिर्फ इज़राइल को ही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ है और हिजबुल्लाह को ज़्यादा हुआ है, लेकिन इज़राइल की जो फ़ौज है IDF, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इज़राइल जो है वो अगर जंग छेड़ता है तो उसको और ज़्यादा जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। और रही बात ट्रम्प ने जो धमकी दी है गाज़ा के लिए कि अगर ये गाज़ा को खाली नहीं करते हैं जो गाज़ा वासी हैं, तो वो इज़राइल की मदद से गाज़ा को खाली करवाएगा। अगर जो IDF है वो अगर हिजबुल्लाह से उलझ गई तो क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी जो फ़ौज है वो नहीं उतारेगा फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, तो जो काम लेगा वो IDF से लेगा। अब IDF अगर उधर लड़ने में, हिजबुल्लाह से लड़ने में अगर उधर बिज़ी हो गई तो जो डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान है वो पूरा कौन करेगा। इसलिए इसको विड्रॉल करना पड़ रहा है, और अगर ये विड्रॉल नहीं करती तो हिजबुल्लाह ने वार्निंग दे दी है। अब ये देखते हैं कि जो हिजबुल्लाह के चीफ़ हैं उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, अब हिजबुल्लाह के जो चीफ़ हैं नईम कासिम या शेख कासिम, उनका बयान सुन लेते हैं। ये अल-मायदीन ने खबर छापी है। पहले मैं वो खबर आपको बता देता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, जो नईम कासिम ने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इज़राइल मस्ट फुली विड्रॉल ऑन February 18, शेख कासिम से। जो शेख कासिम हैं उन्होंने कहा है कि 18 फरवरी को इज़राइल फुली विड्रॉल कर ले, वरना क्या होगा, हिजबुल्लाह फिर से जंग छेड़ देगा उस पर। क्योंकि लेबनान पर अभी भी इजरायली जो फ़ौज है वो हमला लगातार कर रही है। उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह ने सीज़ फायर नहीं तोड़ा है। लेकिन अब अगर 18 फरवरी को जो इज़राइल की फ़ौज है IDF वो लेबनान के अंदर अगर रहती है तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लड़ाई छिड़ सकती है। ये एक धमकी दी है। तो नेतन्याहू की तो लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि ये डबल हार हो गई है। ना ही वो गाज़ा में अपना मिशन पूरे कर सकी थी, ना हिजबुल्लाह से मिशन अपना पूरा कर सकी। ये IDF है वो लगातार नुकसान उठाया है और इसने नुकसान पहुंचाया भी है, लेकिन ये अपने जो गोल थे वो टारगेट नहीं अचीव कर सकी। दोस्तों, ये कुछ हिजबुल्लाह और इज़राइल और गाज़ा के बारे में कुछ न्यूज़ थी, कुछ खबर थी, वो मैंने आपको बता दी। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए, विज़िट किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।